हाय एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि डॉकर अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है दैट वाज ऑल अबाउट डॉकर। कैसे हम उसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे वो सेटअप करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, एंड कैसे हम डॉकर फाइल क्रिएट करते हैं, देन कैसे हम उसको बिल्ड करते हैं, एंड लास्ट कैसे हम उसको डॉकर हब पे पब्लिश करते हैं। So this these all were the steps to learn basic Docker. इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जैसे Docker Compose हो गया, and you have concepts like volumes and networking as well. तो the thing is अभी हमने क्या करा था, एक सिंपल पाइथन एप्लीकेशन बनाई थी जिसके अंदर सिंपल हम एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे थे। ओके, अब डॉकर कंपोज यूज़ करने के लिए डॉकर कंपोज एक्चुअल में है क्या एंड क्यों यूज़ करते हैं। सो द थिंग इज, जब हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हों, आपने फ्रंट एंड के लिए एक बना रखा है, बैक एंड के लिए एक बना रखा है, एंड नाउ यू नीड दैट जब आप रन करो डॉकर फाइल, डॉकर कंपोज फाइल, तो ये दोनों कंटेनर्स अपने आप रन हो जाए। अब एक डॉकर फाइल एक कंटेनर रन करती है। यू कैन नॉट इंक्लूड टू कंटेनर्स और मोर देन टू कंटेनर्स in a one particular file, docker file, and expect it to run automatically. Okay, so when we are dealing with more than one containers, we need docker compose. जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर हम एक फ्रंट एंड भी बनाएंगे, बैक एंड भी बनाएंगे, एंड वी विल कनेक्ट दैट बैक एंड विद MongoDB एज वेल, तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ डॉकर कंपोज, एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वॉल्यूम्स एंड नेटवर्किंग। अब वॉल्यूम्स का मैं एक आइडिया दे देता हूँ। अब तुमने देखा होगा कि तुमने लेट से कोई डेटा एंटर किया वेबसाइट पे, कोई फॉर्म फिल किया, एंड वो डेटा रिटेन होता है, उसके डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब तुमने लेट से 15th मार्च को डेटा एंटर किया है एंड आज है 19th मार्च, तो यू विल सी दैट डेटा टुडे एज वेल। ऐसा नहीं होता कि हाँ जी, जो डेटा है वो हमारा वैनिश हो गया या इरेज हो गया उस डेटाबेस से। तुमने एक बार डेटा एंटर कर दिया, अनटिल यू डिलीट इट योर सेल्फ वो अपने आप डिलीट नहीं होएगा। ठीक है, द वॉल्यूम्स रिवॉल्व्स अराउंड दिस कॉन्सेप्ट ओनली। सेकेंड इज नेटवर्किंग। ये हमें बताता है कि हाँ जी, कौन सा पोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अब कोई कोई ऐसा होता है कि जैसे आपने देखा होगा जो मोंगो डीबी है वो एक पर्टिकुलर पोर्ट पे स्टार्ट होता है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर उसका दूसरा है। अब आप ये नहीं कर सकते कि हाँ जी, मैं तो 8000 पोर्ट पर ही स्टार्ट करूँगा। यू नीड टू मैप कि जो हमारी सर्विस है वो किस पोर्ट पे स्टार्ट हो रही है, हमें वो ही पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा सो एज टू get that into our system and use that functionality into our project। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुबरनेटिस। अब ये एक डेवॉप्स का एक कॉन्सेप्ट है। सो अभी तक हमने डॉकर पढ़ लिया। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हाँ जी, सब बोलते तो हैं कि डॉकर पढ़ने के बाद you need to study Kubernetes, then you need to study CI/CD pipeline and so on। बट भाई है क्या ये, कुबरनेटिस है क्या? तो सबसे पहली बात, जैसे कोई भी एक सिस्टम है, लेट्स से दिस इज योर सिस्टम, एंड ये तुम्हारे रिसोर्सेज हैं कि तुम्हारा पूरा सीपीयू लेट्स से 100 GB का बना है, फॉर एन एग्जांपल 100 GB मान लो, ये एग्जांपल है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारे पास एक लेयर होती है। ओके, अभी के लिए इसको मान लो एक्स लेयर। नाउ अब तुमने क्या करा, तुमने 5 प्रोसेस स्टार्ट कर दिए। एक,
दो, तीन, चार और ये पाँच। ठीक है। अब तुम भाई ये सोच रहे हो कि सीपीयू किसको अलाउड करूँ मैं। ठीक है। तो ये जो कुबरनेटिस है, ये मान लो कि हाँ जी, ये वाली लेयर का की तरह काम करता है। अब ये लेयर क्या है? दिस लेयर इज नोन एज ऑर्केस्ट्रेशन लेयर। अब ये लेयर क्या काम करती है कि इट डिवाइड्स योर resources so that it is available for all the services that have been started। अब ये क्या करेगा कि जितनी आपके पास स्पेस है, जितना सीपीयू अलोकेट करना है पर्टिकुलर सर्विस के लिए, वो उतने रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए एलोकेट कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है। ऐसे करके ये आपका पूरा जो स्पेस है, ये स्पेस है, ये वाली ये सारी डिवाइड हो जाएगी अक्रॉस द सीपीयू। जितना भी आपके पास अवेलेबल है वो सब, जितनी सर्विसेज चल रही है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, इनकी अकॉर्डिंगली कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से ये वाली लेयर दैट इज डिनोटेड बाय दिस विल डिवाइड योर रिसोर्सेस अकॉर्डिंगली। ठीक है। ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब चलते हैं कि हाँ जी, हमें नीड क्या है इसकी, वाई डू वी नीड इट। नाउ थिंग इज, तीन चीज़ें होती हैं। देखो, सबसे पहले आता है लोड बैलेंसिंग। ठीक है। अब लोड बैलेंसिंग क्या है? अब इतना तो हमें समझ आ ही रहा होगा नाम से कि हाँ जी, ये कुछ लोड को बैलेंस करता होगा। ठीक है। लेट अस सी, जस्ट अ सेकेंड, ओपेसिटी इज दिस, ओके। हटेगा कैसे ये? हाँ जी, लोड बैलेंसिंग मतलब, देखो, लेट्स से मान लो कोई एक स्टार्टअप है। ठीक है। अब ये कोई एक्स एक्स प्रोडक्ट बेच रहा था। ठीक है। अब इसने क्या किया, इसकी सेल्स थी अभी, लेट्स से इट यूज टू गेट 100 ऑर्डर्स पर डे। ओके। अभी ये प्रोडक्ट है जो ये स्टार्टअप बेच रहा है। ये स्टार्टअप ये वाला प्रोडक्ट बेच रहा है और इतने इसके पास इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब लेट्स से कोई एक स्पेशल ओकेजन आता है, फॉर एन एग्जांपल एक फेस्टिवल आ गया, लेट्स से दिवाली आ गई। अब क्या है कि जो अभी सेल्स है इस प्रोडक्ट की, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर सकती है ना। और ऊपर से अगर इसने कोई ऑफर लगा दिए, बाय वन गेट वन, सो ऑन। ठीक है। तो क्या हो सकता है कि जो सेल्स है हमारी, वो शूट अप कर सकती है। तो अब क्या होएगा, अगर इसके पास लेट्स से दो सर्वर अलोकेटेड है टू हैंडल दिस, और एकदम से सेल्स शूट अप होती है, जो वेबसाइट है या जो ऐप है उसके ऊपर हमारा ट्रैफिक इंक्रीज होता है, तो ये क्या करेगा, when it has Kubernetes implemented with it,
Kubernetes is denoted by K8. ओके, अब जब हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेड है तो ये ऑटोमेटिकली 2 के 3 सर्वर बनाएगा, 3 के 4 सर्वर बनाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी सर्विसेज वो इंस्टेंशिएट करता जाएगा, ठीक है। और ये नहीं होता कि हाँ जी आपके पास एक सर्वर प्रेजेंट है और सिमिलरली अभी 2 सर्वर आपके पास प्रेजेंट थे, पी और क्यू। 100 ऑर्डर ये दोनों संभाल रहे हैं, ये दोनों सर्वर आपके 100 ऑर्डर संभाल रहे हैं। अब दिवाली पे लेट से आपके पास आ गए 300 ऑर्डर्स, तो भाई अब क्या करें। अब इन दोनों सर्वर्स पे तो लोड आ जाएगा, तो व्हाट डज इट डू, सेम वही चीज़, ये 2 सर्वर और बनाएगा, या मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट है आर एस, ठीक है। अब अब ये क्या है कि हाँ जी आपने लोड बैलेंस कर दिया बिटवीन दीज 4 सर्वर्स, ताकि ये दोनों ओवरलोड ना हो और जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सो एज टू हैंडल मोर ट्रैफिक व्हेन थिंग्स व्हेन द सेल्स शूट अप। तो ये चीज़ तो हो गई लोड बैलेंसिंग वाली। अब बात करते हैं कि ऑटो हीलिंग। ऑटो हीलिंग, अब भाई ऑटो हीलिंग क्या होता है, इसकी इम्यूनिटी पावर बढ़िया है या क्या। अब मेरे को इसमें कुछ टेक्निकल तो लग नहीं रहा इसके नाम से। द थिंग इज ऑटो हीलिंग, इट मीन्स ऑटो मीन्स कि हाँ जी कुछ गड़बड़ी होती है अगर, तो जो हमारा कुबरनेट्स है ये अपने आप उन चीज़ों को हैंडल कर लेगा। एंड जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट है, फॉर एन एग्जांपल हमारी सेल्स शूट अप हुई, 4 हमारे पास सर्वर्स बने, अब हमारी सेल्स डिक्रीज हो गई, क्यों, क्योंकि अब जो हमारा सीज़न था दिवाली का वो एंड हो चुका है। नाउ वी आर लेफ्ट विद फॉर एग्जांपल 3 सर्वर्स, क्यों, क्योंकि हमारी सेल्स भी डिक्रीज हो चुकी है। अब ये 4th सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो वाई वुड वी एलोकेट और वाई वुड वी इंस्टेंशिएट अनदर रिसोर्स। अब उसमें भी तो एक हमारे पास लाइक कैपिटल होगा, मतलब इसमें भी हमारे पास एक इन्वेस्टमेंट रहेगी, तो वाई वेस्ट आर रिसोर्सेज दैट इज़ नॉट हेल्पिंग इन एनी प्रोडक्टिविटी, है ना। जब ये कुछ काम ही नहीं आ रहा हमारे, ना कोई ट्रैफिक लोड कर रहा है, ना कुछ हैंडल कर रहा है, तो हमें इसकी नीड ही नहीं है। जब नीड होगी तो हम दोबारा बना देंगे। और हम क्या बनाएंगे, ऑटोमेटिकली बनेगा, कौन बनाएगा, ये भैया बनाएंगे हमारे, है ना। अब बात करते हैं हम, भाई डॉकर पढ़ लिया हमने, एक कुबरनेट्स का हमें बेसिक आइडिया हो गया कि हाँ जी होता क्या है ये और क्यों यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि भाई डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डॉकर में और कुबरनेट्स में। अब तुम देखोगे भाई कि डॉकर 2 चीज़ें हैं, एंड K8 कुबरनेट्स। अब जब हम डॉकर पढ़ रहे थे तो तुमने देखा था जब भी हमें कोई लाइक यू नो ऑटोमेटिक ऑपरेशन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि लेट्स से कोई कोड रन करना है, कोई पूरा कोड बेस रन करना है, तो हम सिंपल एक उसकी डॉकर फाइल बना देते हैं। एंड उसको बिल्ड करने के बाद जब हम रन करते हैं तो जितना भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं, चाहे वो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी हो या फिर डेटा कॉपी करना हो उस कोड बेस से इनटू आवर वर्किंग डायरेक्टरी, ये सब ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता था।
ठीक है, इसमें आपको कोई मैनुअल वर्क नहीं करना, यू जस्ट हैव टू राइट द डॉकर फाइल फॉर ईच कंटेनर इफ यू आर नॉट यूजिंग डॉकर कंपोज। ओके, तो द थिंग इज आपको उसमें स्पेसिफाई करना है, आपको 4 कंटेनर चाहिए, तो यू हैव टू लिस्ट डाउन द 4 कंटेनर्स इन डॉकर कंपोज। ये हम और देखेंगे जब हम एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, फिलहाल के लिए यू हैव टू डू इट मैनुअली। ओके, अब कुबरनेट्स में क्या होता है कि मेन मेन चीज़ क्या है, मेन इशू क्या है। अब हमें नहीं पता सेल्स कब शूट अप हो जाए, ठीक है। अब हम ये तो सोच के नहीं बैठेंगे कि हाँ जी दिवाली आएगी तब ही सेल्स शूट अप होएगी, क्या पता हमने कोई ऐसा ऑफर लॉन्च किया हो एज एन एक्सपेरिमेंट टू सी इफ द सेल्स शूट अप और नॉट, और वो सेल्स शूट अप हो जाती हैं तो उसको भी तो हैंडल करने के लिए हमें कुछ चाहिए। अब हम अपनी टेक्निकल टीम 24/7 तो बिठा नहीं सकते कि हाँ जी अगर सेल शूट अप हो गई तो यू नीड टू मेक अ कंटेनर, यू नीड टू स्पेसिफाई इट इन योर डॉकर कंपोज, और फिर उसको दोबारा बिल्ड करो, उसको दोबारा रन करो, ताकि हमारे पास एक एक्स्ट्रा कंटेनर प्रेजेंट हो, एक एक्स्ट्रा इंस्टेंस प्रेजेंट हो टू हैंडल द ट्रैफिक। ऐसा कभी नहीं होता। सो दिस कम्स इन टू पिक्चर द कुबरनेट्स। व्हाट इज व्हाट डज इट डू, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, हमारी जो सेल्स है वो शूटअप हुई, डिमांड शूटअप हुई। अब ये अपने आप इंस्टेंसेस लॉन्च करता जाएगा, क्रिएट करता जाएगा, ताकि जो एक पर्टिकुलर सर्वर है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है, उसके ऊपर लोड ना आए, एंड जो थिंग्स है वो अपने आप स्मूथली प्रोसेस होती रहे एंड विदाउट एनी फेलियर। गॉट इट। कुबरनेट्स को हम और अच्छे से समझेंगे using some code in next class. Till then, see you, have a good day, and keep studying DevOps from this channel. Thank you.